अंतिम। जैसे लहरों के बीच कोई द्वीप हो, ऐसे ही इस जीवन की हलचलों के बीच एक मौन है जो तुम्हारा मूल है। उपनिषद कहता है, स्वप्नस्थो द्वितीय पाद है। दूसरी अवस्था स्वप्न की होती है और यह अवस्था भी तुम ही हो। लेकिन यह कोई साधारण स्वप्न नहीं है। यह उस सूक्ष्म संसार की बात है जो तुम्हारे मन के भीतर रचा जा रहा है। तुम सोचते हो कि स्वप्न केवल रात को आते हैं, लेकिन मैं कहता हूं स्वप्न तुम दिन में भी देखते हो। जब तुम भविष्य की कल्पना करते हो, जब तुम बीते हुए कल को बार बार जीते हो, जब तुम सोचते हो कि काश ऐसा होता या काश ऐसा ना होता, तो तुम स्वप्न में हो। यही तेजस की अवस्था है। तेजस यानी कि तेज से युक्त, लेकिन भीतर की अग्नि से प्रकाशित है। अब प्रश्न उठता है कि यह तेजस है क्या? यह वो चेतना है जो बाहर की आंखें बंद कर अंदर की आंखें खोल देती है। जब शरीर सो जाता है और बाहर की दुनिया छूट जाती है, तब मन अपने चित्रों की एक नई दुनिया बनाता रहता है। तुम्हारा मन एक चित्रकार है, एक रचयिता है। हर रात वह ब्रह्म बन जाता है और अपनी ही दुनिया रचता रहता है। लेकिन क्या वह वास्तविक है? जो तुम सपने में देखते हो, कभी सोचा है वह कौन देखता है? सपने में तुम दौड़ते हो, हंसते हो, रोते हो, डरते हो, लेकिन वह कौन है जो यह सब देख रहा है? वही चेतना, वही तेजस, वही है द्वितीय पाद। उपनिषद कहता है, यह तुम ही हो, पर यह भी पूर्ण नहीं है। यह भी आंशिक है। यह भी पार किया जाना है। अब समझो, पहली अवस्था वैश्वानर यानी बाहर की दुनिया। दूसरी अवस्था तेजस यानी अंदर की दुनिया। एक स्थूल है, दूसरी सूक्ष्म। तुम जागते हुए पदार्थ को देखते हो, सपने में विचारों को देखते हो। दोनों ही तुम नहीं हो। जब तुम आंखें बंद करते हो तो क्या होता है?
बाहर की दुनिया छूट जाती है और भीतर की दुनिया शुरू हो जाती है। जैसे ही तुम आंखें मूंदते हो, कोई याद, कोई इच्छा, कोई कल्पना सब तुम्हें खींचने लगती हैं। यही मन का संसार है, यह स्वप्न का क्षेत्र है। उपनिषद इसे तेजस कहता है क्योंकि यह सूक्ष्म प्रकाश से बना है। इसमें बाहर जैसा ही सब कुछ होता है, लेकिन केवल रूप होता है, सार नहीं होता। जैसे कि तुम पानी का सपना देखो और प्यास फिर भी बनी रहे, जैसे कोई भोजन का सपना देखे लेकिन भूख खत्म ना हो। क्यों? क्योंकि यह केवल मन का अभिनय है। यह वही है जो तुम्हारी इच्छाओं का प्रतिबिंब है। और सोचो, तुम्हारा सारा जीवन भी कहीं एक लंबा स्वप्न तो नहीं है। तुम सुबह उठते हो, दौड़ते हो, काम करते हो, कमाते हो, खाते हो, प्रेम करते हो, घृणा करते हो, और फिर एक दिन यह सब सपना बन जाता है। मरते समय पूरा जीवन पीछे एक चित्रपट की तरह चलता रहता है और तुम सोचते हो, क्या यह सब मैंने जिया है? उपनिषद कहता है, तुम दोनों अवस्थाओं में खोए हुए हो। एक बाहर का भ्रम में और एक अंदर की कल्पनाएं। दोनों ही तुम्हारे नहीं हैं। इस तेजस अवस्था में तुम्हारा चित्त अधिक सक्रिय होता है। यह वही अवस्था है जिससे ध्यान के द्वार खुल जाते हैं, क्योंकि यहां तुम बाहर से हट रहे होते हो। यहां तुम अकेले हो, और जहां तुम अकेले होते हो वही आत्मा का संगीत धीरे धीरे सुनाई देने लगता है। मन में हजारों चित्र हैं, हजारों ध्वनियां हैं, हजारों स्मृतियां हैं, लेकिन एक कोना ऐसा भी है जहां कोई विचार नहीं पहुंचता। वह मौन है, वह मैं है, मैं। और तुम्हें वहीं पहुंचना है। तेजस को पार करना है, उस तेज को, उस प्रकाश को जो भ्रम से बना है, क्योंकि यह रोशनी सत्य की नहीं है, यह कल्पना की रोशनी है। ध्यान उस दिशा में पहला कदम है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान कोई प्रयास नहीं है,
ध्यान का मतलब है छोड़ देना। छोड़ दो सपने, छोड़ दो विचार, छोड़ दो उम्मीदें, और बस जो शेष बचता है वही तुम हो। उपनिषद तुम्हें उस स्वप्नातीत स्थिति की ओर ले जाना चाहता है। यह द्वितीय पाद है, तुम्हें पहले से मुक्त करता है, लेकिन यह भी अंतिम नहीं है। स्वप्न में खोए हो, जागो, मन की आंख बंद करो, साक्षी की आंख खोलो। जो सपने देखता है वह तुम नहीं हो, जो सपनों को देख रहा है वह तुम हो। और उस साक्षी पर टिक जाओ। वही द्वार तृतीय अवस्था की ओर और फिर चौथी अवस्था की ओर ले जाता है। अब मौन में उतर जाओ। शब्दों से परे, विचारों से परे, छवियों से दूर, केवल और केवल मौन में तुम्हें स्वयं का स्पर्श होगा। तब कोई तेजस नहीं रहेगा, कोई वैश्वानर नहीं रहेगा, केवल तुर्य होगा जो शुद्ध है, अचल है, जो अनंत है। अब इन शब्दों को छोड़ो, आंखें बंद करो और भीतर देखो, अपने भीतर।